नमस्कार, व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। अभी की सबसे ब्रेकिंग खबर जो इस समय आ रही है कि आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रीमेच्योर रिटायर कर दिया है। इसको लेकर अभी कुछ देर पहले ही एक ऑर्डर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निकाला गया है, जिसमें उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो है दे दी है। बसंत रथ आईपीएस ऑफिसर ऑफ अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर कैडर 2000 बैच, और इसको लेकर जो है एक बड़ी खबर इस समय आ रही है जम्मू कश्मीर के हवाले से कि आईपीएस ऑफिसर काफ़ी समय से विवादों में चल रहे थे और अंडर सस्पेंशन चल रहे थे बसंत रथ लगातार। और अभी कुछ देर पहले ही वो अपनी सस्पेंशन उनकी जो सस्पेंशन थी उसे 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। और उसके बाद जो है अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्हें प्रीमेच्योर रिटायर कर दिया है। इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को ये लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट जो बताया गया है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ऑफ बसंत कुमार रथ आईपीएस एगमट 2000 अंडर रूल 16(3) ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स। इसके साथ ये सब्जेक्ट जो दिया गया है और उनको रिटायरमेंट के लिए ये ऑर्डर अभी आया है। और इस ऑर्डर को अगर हम पढ़ के अभी आपको बताते हैं कि क्या इसमें लिखा है। इसमें ये बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके बारे में लिखा है कि ये जो ऑर्डर है 30001201/2023 आईपीएस सेकेंड डेटेड 7/8 यानी कि 7 अगस्त 2023 का ये ऑर्डर उसमें बताया कि सब्जेक्टेड टू द साइट अबव टू से दैट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड द प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ऑफ बसंत कुमार रथ आईपीएस एगमट 2000 बैच इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए उनकी रिटायरमेंट को जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था वो अप्रूव कर दिया गया है। और साथ ही इसके साथ लिखा है कि अंडर रूल 16(3) ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1958 विद इमीडिएट इफेक्ट बाय गिविंग 3 month पे एंड अलाउंसेज इन ल्यू ऑफ नोटिस, यानी कि 3 महीने की उनको सैलरी और साथ अलाउंसेज के साथ उनको दी जाए। ये भी इस ऑर्डर में जो है लिखा गया है। और अकॉर्डिंगली एक कॉपी ऑर्डर नंबर जो कि 7 अगस्त 2023 की है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट बसंत कुमार रथ, जिसकी इस ऑर्डर के साथ एक कॉपी भी दी गई है। और इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर मे बी सर्व टू द बसंत कुमार रथ अलॉन्ग विद द चेक फॉर सम इक्विवेलेंट टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ हिज पे अलाउंसेज एंड पीरियड फॉर 3 months, यानी कि इस ऑर्डर की कॉपी और साथ ही एक चेक दिया जाए, यानी उनके 3 महीने की जो सैलरी है और प्लस अलाउंसेस की वो बसंत कुमार रथ को दी जाए। और चेक अमाउंट में बी प्रिपेयर्ड बाय द जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, और जो चेक अमाउंट होगा वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद तय करेगी और इसे हैंड ओवर किया जाए बसंत कुमार रथ को। और तीसरा जो उन्होंने पैरा इसमें लिखा है कि इंक साइन डेटेड एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एज वेल एज द चेक रिक्विजिट अमाउंट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बसंत कुमार रथ, यानी कि ऑर्डर जो है उसकी एक्नॉलेजमेंट कॉपी, रिसीट और साथ ही चेक की भी रिसीट जो है वो बसंत कुमार रथ से ली जाए जब उन्हें ये हैंडओवर किया जाए चेक और ये ऑर्डर, ये भी इस में लिखा हुआ है। और साथ ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताया गया है उनका नाम राकेश कुमार सिंह, अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से जो है ये ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। काफ़ी बड़ा इस समय ये खबर है और लगातार बसंत कुमार रथ विवादों में रहे हैं और उनका विवाद का सबसे बड़ा जो कारण रहा है जो मौजूदा डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उनके साथ उनकी काफ़ी एक तल्खियाँ चली हैं। उन्होंने कई आरोप जो थे उन पर लगाए थे, करप्शन के आरोप लगाए थे और सोशल मीडिया पर उनको उनके बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा, जिसके बाद जो है ये एक उनकी सस्पेंशन के लिए
उनको सस्पेंड किया गया और लगातार पिछले 3 सालों से वो सस्पेंड चल रहे थे। अभी कुछ देर पहले ही उनकी सस्पेंशन को 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन दोबारा एक सोशल मीडिया में उन्होंने अपना एक वीडियो जो है वो डाला, उसमें फिर से उन्होंने डीजीपी दिलबाग सिंह के खिलाफ काफ़ी बातें कहीं। लेकिन तुरंत जो है उसके बाद अब आज देखने में ये आया है कि उनके प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए ऑर्डर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू कर दिया है और इसके साथ ही वो उनकी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की जो डिमांड थी जिसके लिए उन्हें अप्लाई किया था वो पहले तो उन्होंने अप्लाई किया था रेजिग्नेशन देने के लिए, लेकिन अब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो है उनकी की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया है और और इसके साथ ही अभी रिसेंटली कुछ देर पहले ही बसंत कुमार रथ का उनका एक ट्वीट भी आया और ट्वीट में हालांकि उन्होंने जो ट्वीट उनका आया उसमें ये ऐसा लग रहा था कि उनके पास अभी ऑर्डर मिला नहीं है, उनको हैंडओवर नहीं किया गया है और उन्होंने कहा है कि पहले मुझे ऑर्डर मिले तभी मैं अपना जो पर्सनल सर्विस वेपन है वो हैंडओवर करूंगा। ये कुछ चीज़ें उन्होंने अपने ट्वीट में कही हैं। ये कुछ देर पहले के ही उनका अपना ट्वीट है और जिसमें उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि उनको पास अभी ऑर्डर नहीं पहुंचा है, यानी उन्हें अभी ऑर्डर नहीं मिला है। जैसे ही उनको ऑर्डर मिलेगा उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है वो अपनी जो सर्विस वेपन है वो हैंडओवर कर देंगे। काफ़ी विवादों में उनका ये पूरा सफ़र रहा। जब आईजी ट्रैफिक थे तब भी काफ़ी उनको जो है क्रिटिसिज्म उनका हुआ, हालांकि कई लोगों ने उन्हें सराहा भी उनके काम को, लेकिन काफ़ी विवादों में भी वो रहे। लेकिन सबसे बड़ा विवाद उनका डीजीपी जो मौजूदा डीजीपी हैं उनके साथ रहा। सोशल मीडिया पर बसंत कुमार रथ ने काफ़ी उनके खिलाफ लिखा, जिसके बाद जो है ये कार्रवाई की गई थी, उनकी सस्पेंशन हुई थी और ये सस्पेंशन लगातार जो है चल रही थी। 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया था। अब जब सस्पेंशन की उन्होंने कहा कि सस्पेंशन हटाई जाए, लेकिन उनकी सस्पेंशन को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अभी आज भी ऑर्डर आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, इन्हें इन प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो है वो दे दी गई है। इसका गवर्नमेंट ऑर्डर जो है निकल चुका है और ये गवर्नमेंट ऑर्डर जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी को उनको रेफ़र किया गया है कि इन्हें जो है तुरंत ये ऑर्डर कॉपी जो है पहुंचाई जाए और उसके साथ ही उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी ली जाए और साथ 3 महीने का उनकी सैलरी का चेक भी उन्हें दिया जाए, उसकी भी रिसिप्ट ली जाए। अभी की जो सबसे बड़ी खबर कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो है कर दी है बसंत कुमार रथ की, उसके लिए उन्होंने एक ऑर्डर भी जो है फॉर्मल इशू कर दिया है।